दोस्तों, आज की कहानी है उन दो भाइयों की जिन्होंने अपना देश छोड़ने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, देश छोड़ने के लिए विमान के लैंडिंग गियर में छिपे थे दो भाई। 40,000 फीट की ऊंचाई और 60 डिग्री वाले उस काले सफ़र की कहानी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, देश छोड़ने के लिए दोनों भाइयों ने जो खौफनाक तरीका अपनाया था, उन्होंने कभी सपने में भी उसके बारे में नहीं सोचा होगा। दरअसल दोनों भाई जिस फ्लाइट की लैंडिंग गियर में छिपे थे, उसे 6,500 किलोमीटर की दूरी, 10 घंटे का समय, 40,000 फीट की ऊंचाई, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान, लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लंदन पहुंचनी थी। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों को इंजन के बेहिसाब शोर का भी सामना करना था। दोस्तों, ये वाकया था 1996 में। पंजाब के रहने वाले दो भाइयों ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने का प्लान बनाया। हालांकि विदेश जाने के लिए उनके पास न तो पासपोर्ट था और न ही वीज़ा, लिहाजा वे सिर्फ गैर कानूनी तरीके से विदेश जा सकते थे। प्रदीप सैनी 23 साल और विजय सैनी 19 साल पंजाब से दिल्ली पहुंचने और कई दिनों तक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की रैकी की। एयरपोर्ट में घुसने का रास्ता ढूंढकर दोनों भाई अक्टूबर 1996 में लंदन से हीथ्रो जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट की लैंडिंग गियर में छिप गए। दोनों भाई अलग अलग लैंडिंग गियर में छिपे थे। अब दोनों भाई लंदन जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उस काल कोठरी में छिपे हुए थे जहां टेकऑफ के बाद लैंडिंग गियर अंदर की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, प्लेन 60 डिग्री की तापमान में 40,000 फीट की ऊंचाई से गुजरा था। दिल्ली से रवाना होने के करीब 10 घंटे बाद जब फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो एक कर्मचारी को लंदन गियर में से एक भारी भरकम चीज गिरी हुई मिली। लैंडिंग गियर से नीचे गिरी चीज के पास जाकर देखा गया तो वह प्रदीप सैनी था, जिसकी सांसें चल रही थी। उसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, सिख अलगाववादी समूह के सदस्य होने के आरोप के बाद भागे थे दो कार मैकेनिक भाई। दोस्तों, प्रदीप सैनी और विजय सैनी एक भारतीय व्यक्ति था। अक्टूबर 1996 में प्रदीप और उसके छोटे भाई विजय सैनी ने दिल्ली से एक ब्रिटिश एयरवेज बोइंग 747 के लैंडिंग गियर में छिप गए थे, जो कि विमान लंदन हीथ्रो की ओर जा रहा था। सिख अलगाववादी समूह के सदस्य होने का आरोप लगने के बाद पंजाब के कार मैकेनिक भाइयों ने भारत से भागने की कोशिश की थी। इस उड़ान में 22 वर्षीय प्रदीप जीवित बच गया, वहीं 18 साल के विजय की मौत हो गई। प्रदीप 40,000 फीट की ऊंचाई पर 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद 4000 मील की यात्रा के दौरान जीवित बच गया। जैसे ही विमान हीथ्रो में उतरने के लिए तैयार हुआ, उसका जमा हुआ शरीर नीचे गिर गया। डॉक्टरों के मुताबिक टेकऑफ के तुरंत बाद प्रदीप का शरीर सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में चला गया, जो हाइबरनेशन जैसा है। प्रदीप को रनवे पर एयरलाइन के कर्मचारियों ने पकड़कर डिस्टेंशन सेंटर भेज दिया था। दिल्ली से रवाना होने के करीब 10 घंटे बाद जब फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो एक कर्मचारी को लैंडिंग गियर में से एक भारी भरकम चीज गिरी हुई मिली। लैंडिंग गियर से नीचे गिरी चीज के पास जाकर देखा गया तो वह प्रदीप सैनी था, जिसकी सांसें चल रही थी। उसे आनन फानन में नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराए गए प्रदीप को होश आया तो उसने जब डॉक्टर को पूरी कहानी सुनाई, प्रदीप की बातें सुनकर डॉक्टरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आपके लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है, पर यह हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए। डॉक्टर ही क्या, किसी भी व्यक्ति को प्रदीप की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लगातार 10 घंटे तक 40,000 फीट की ऊंचाई पर 60 डिग्री और विमान के भारी भरकम इंजन का शोर कैसे झेल पाया। इसी बीच जब प्रदीप ने अपने छोटे भाई विजय के बारे में पूछा तो उसका कुछ भी मालूम नहीं चला। फिर करीब 5 दिन बाद साउथ वेस्ट लंदन के रिचमोंड स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र में एक शव पाया गया, जिसकी पहचान विजय सैनी के रूप में हुई। मालूम चला कि विजय की मौत असहनीय ठंड की वजह से हुई थी और वह लैंडिंग की तैयारी में एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंच चुके विमान से 2000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया था। जब वह नीचे गिरा था उस वक्त उसका शव ठंड के मारे जम गया था। हालांकि प्रदीप गैर कानूनी तरीके से लंदन में घुसा था तो उसे ब्रिटेन की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। 18 साल तक प्रदीप के खिलाफ मुकदमा चलता रहा और आखिरकार उसे बरी कर दिया गया। इतना ही नहीं, प्रदीप सैनी को ब्रिटेन की नागरिकता भी दी गई और वह अपने परिवार के साथ लंदन हवाई अड्डे पर बस गया।
फिलहाल वह हीथ्रो हवाई अड्डे पर काम करता है। प्रदीप सैनी शादी कर चुका है और उसके 2 बच्चे भी हैं। प्रदीप सैनी की उम्र अब 44 साल हो चुकी है। प्रदीप कहते हैं कि वह उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं करना चाहता, क्योंकि उस दिन को याद करके वह उन पलों को याद करने लगता है जिसने उसे सबसे गहरे जख्म दिए हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ वाकया और भी है। जब अफगानिस्तान के लोग तालिबान की गोलियों से बचने के लिए विमान की छत और लैंडिंग गियर पर भी सवार होकर देश छोड़ने के लिए तैयार थे। देश छोड़ने की इसी अफरा तफरी में कई अफगानी टेक ऑफ कर चुके अमेरिकी विमान से नीचे गिरकर मारे गए। इस हादसे की वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई, जिसे देखने के बाद हर कोई विचलित हो गया। तालिबान के अत्याचार से बचने के लिए अफगानिस्तान के लोग किसी भी तरह अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना के विमान में सैकड़ों अफगानी सवार होकर अमेरिका पहुंचे थे। हालांकि विमान में सवार होने का मौका सिर्फ किस्मत वालों को ही मिला, जबकि बाकी लोग विमान में घुसने के सपने ही देखते रह गए। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के हालातों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग जान बचाने के लिए जान को ही दांव पर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।